आपने अक्सर मुझे कहते हुए सुना होगा कि मैं एक प्राउड हिंदू हूं। मैं सिर्फ कहती नहीं हूं, मुझे सच में हिंदू होने पर गर्व है, सनातनी होने पर गर्व है। मैं सनातन के सभी संस्कारों को, सनातन संस्कृति को, सनातन के नियमों को, सनातन के उपदेशों को बड़ी ही गंभीरता से फॉलो करती हूं, उनका अनुसरण करती हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं जन्म से हिंदू हूं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरे जीवन में पड़ाव आते गए, मुझे अनुभव होता गया कि सनातन में दिए हुए उपदेश कितने अटल हैं। मेरा खुद का अनुभव, खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि जो बातें हमारे धर्म में, हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो उपदेश दिए हैं, वो कितने मतलब कितने अटल है वो। जैसा पहला है कि आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही भोगना पड़ेगा, एक तो ये। और दूसरी बात कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिल सकता। अगर किसी के भाग्य में दरिद्रता लिखी हुई है तो आप उसे कुबेर का खजाना भी अगर दे देंगे तो वह उसे भी गवा बैठेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है मोनालिसा भोसले। वही मोनालिसा जो कुंभ के मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए वायरल हुई। हिंदुओं ने उसको सर पे बैठाया, इसलिए नहीं बैठाया कि वो बड़ी सुंदर थी। सुंदर तो वो थी, उसका हिंदुओं ने समर्थन किया, साथ दिया, फर्श से अर्श पर ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि उसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव हुआ कि देखो 16 साल की लड़की कितना संघर्ष कर रही है, गरीबी से लड़ रही है। चलो सोशल मीडिया की ताकत दिखाते हैं, हिंदुओं अपनी ताकत दिखाओ और इसका भविष्य बनाओ, कुछ अच्छा हो जाए। महादेव की कृपा से मोनालिसा को शक्ल अच्छी मिली, बहुत अच्छी शक्ल मिली। कुंभ में उसको महादेव का आशीर्वाद भी मिला, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली उसको। और उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसके लिए लाखों करोड़ों लड़कियां बॉम्बे में चप्पलें घिसती हैं, चप्पलें घिसती हैं, कितना स्ट्रगल करती हैं, संघर्ष करती हैं। वो मोनालिसा को थाली में परोसा हुआ मिला। पर कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में दरिद्रता लिखी हो तो कोई क्या ही कर सकता है। हमने अथक प्रयास किया, उसे फर्श से लेकर अर्श पे ले गए। उसके पास एक ऐसा मौका था कि अगर बच्ची मेहनत करती, संघर्ष करती, कुछ बन जाती तो वो सिर्फ अपना या अपने बाप का ही जीवन नहीं सुधारती। अगर वो संघर्ष करती और सफल हो जाती तो अपनी आने वाली पीढ़ियों की भी वो दरिद्रता दूर कर पाती। लेकिन उसने क्या किया? क्या किया उसने? कहते हैं ना, सुअर होता है ना, जो सुअर, उसको आप कितना भी नहला धुला दो, कितना भी अच्छा खाना खिला दो, लेकिन बेड़े से छूटते ही वो जाएगा तो विष्ठा खाएगा कि कीचड़ में लौटेगा। तो हम उसे कहां से कहां ले गए और वो कहां चली गई? केरल, एक मुल्ले के साथ। 17-18 साल की लड़की एक 35 साल के मुसलमान लड़के के साथ भागकर शादी कर रही है। वो भी कहाँ शादी कर रही है? केरल में। अब इसे लव जिहाद ना कहें तो क्या कहें। वो मुल्ला उसे केरल क्यों लेके गया? क्योंकि केरल में वो छाती चौड़ी करके कहेगा कि यहां तो भैया सरकार भी हमारी है और सिस्टम भी हमारा है। मोनालिसा के बाप का वीडियो वायरल हो रहा है।
वो रो रहा है, उसे खुद की बेटी से मिलने नहीं दिया गया। देखिए मोनालिसा के साथ क्या होगा मुझे नहीं मालूम। आई डोंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इनको ज्ञान नहीं पेलना है अब। दक्ष चौधरी, आप बहुत जानते होंगे, आप उसने उस बच्चे को देखा होगा। वो जवान यंग लड़का, एजुकेटेड है, समझदार है, कहीं नौकरी करता है 9 to 5, तो अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकता है, सब पता नहीं क्या क्या करता है, अपनी लाइफ एंजॉय करता वो। लेकिन वो लड़का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? होली के दिन क्या हुआ, उसको पुलिस के डंडे पड़े, आए दिन वो जेल जाता है। क्यों जाता है? मोनालिसा जैसे चूतिया लड़कियों के लिए, ताकि उनको जिहादियों से बचा सके। देखिए बहुत ज्ञान दिया जा चुका है, बहुत बार समझाया जा चुका है। केरला स्टोरी 1 भी आ गई, केरला स्टोरी 2 भी आ गई। लेकिन जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, और जो समझकर भी ना समझे उसको क्यों समझाना है, क्यों समय बर्बाद करना है? जाने दो, मरने दो, उनकी नियति है। हम क्यों बॉदर्ड हो, हम क्यों अपना समय बर्बाद करें? वो दक्ष लड़का जब जेल जाता है, पुलिस के डंडे खाता है, तो कितने लोग उसके साथ खड़े होते हैं? ये सो कॉल्ड वोक लिबरल फेमिनिस्ट हिंदू लड़कियां ही उसके जेल जाने पर तालियां बजाती हैं। मोनू मानेसर 3 साल जेल में रह के अभी बाहर आया है। ये बच्चे किसके लिए लड़ रहे हैं? तो लोग कह रहे हैं मोनालिसा पर वीडियो बनाइए दीदी, बताइए इसने ऐसा किया वैसा किया। बेटा आपको क्या फर्क पड़ता है मोनालिसा ने क्या किया, कहाँ मर रही है, किससे मरा रही है? आपके घर का कचरा एक बार घर से निकल गया तो कचरा कहाँ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, और उस कचरे के साथ क्या होगा, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जिसने घर की दहलीज एक बार लांग ली तो लांग ली, आप भी मोह के धागे तोड़ दीजिए। कहते हैं ना कि भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। मोनालिसा की नियति यही है। हमें बॉदर्ड नहीं होना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट हमने उसको बहुत लाइमलाइट दे दी, बहुत उसको हाईलाइट कर दिया, बहुत वायरल किया, बहुत सपोर्ट किया। अब और मत अपना समय और ऊर्जा उसके ऊपर बर्बाद करिए। वो चाहे बच्चे पैदा करने की मशीन बने, चाहे कुछ भी करे, वो चाहे सूटकेस में मिले, फ्रिज में मिले, नाले में मिले, या अय्याशी करे, मक्का मदीना जाए, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है ना? अपने पर फोकस करें। मित्रों, जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि जो जा रहा है उसको जाने दे, जो जा रहा है उसको जाने दे। बहन जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने, अपना प्यार, समर्थन, सहयोग दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, संघर्ष करते रहें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जय श्री राम मित्रों। मोनालिसा मतलब शक्ल अच्छी है तो जरूरी थोड़ी है कि अकल भी अच्छी हो। शी इज क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्यूटी विदाउट ब्रेन। जय श्री राम।